सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबाइए। वीडियो के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू ऐश मूवी टॉकीज। और आज मैं यानी कि आशीष चौहान साथ में अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट के जो है शिखर श्रीवास्तव। शिखर जो है वो मेरा बचपन का दोस्त है और कहने के लिए सभी लोग बोलते हैं ये मेरे बचपन का दोस्त है, पर ये मेरा एक्चुअल बचपन का दोस्त है क्योंकि ये मेरे साथ नर्सरी से है। सो इट्स बीन लाइक 30-31 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप। मेरा बहुत प्यारा और मेरा सबसे खास दोस्त, मेरा सबसे अजीज दोस्त है एंड करंटली ही लिव्स इन यूएस। तो भाई के कॉन्टैक्ट्स जो है वो यूएस तक है। सो वेलकम शिखर, वेलकम ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। आज तक यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड दिस चैनल बट टुडे यू आर हियर विद मी। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। और दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में, जिसके लिए मैंने शिखर को बहुत हाइप अप किया था और उसको बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि भाई जाके ये मूवी देख। तो अपन जानेंगे शिखर से कि उसको केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 ये एंटायर यूनिवर्स कैसा लगा। और उससे पहले शिखर से बात करते हैं। तो शिखर कैसा लग रहा है यार देख, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं फाइनली इस पे हूँ। लाइक मतलब जब मुझे याद है पहला जब तूने वीडियो डाला था आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि दिस वाज कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि हाँ लाइक इसमें तू है, लाइक इन दिस वीडियो फॉर्मेट या व्हाटएवर दिस हॉबी, लाइक देयर वर फ्यू एंड तो बस मतलब मेरा तो लाइक अंदर ही अंदर मैं खुश हो रहा हूँ भाई मैं आ गया इस पे। तो फॉर मी वो तो इट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन हाँ अब अगर उसके तो पूछेगा केजीएफ वगैरह का तो मतलब लिटरली मेरा था कि आई ओ दिस गाय। तो मतलब मैंने इसको जो पकड़ के बैटमैन बिगिंस और डार्क नाइट दिखाई है कि अरे भाई तू ये देख तू वो देख, और जो पकड़ के और वो ऑल दैट, तो आई लाइक कि हाँ आई ओ दिस गाय। एंड केजीएफ 1 पे बाद में आते हैं भाई। पहले जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट कि शिखर क्या बोल रहा है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों कि मतलब जब चैनल हम शुरू कर रहे थे तो आई वाज लाइक स्ट्रगलिंग कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एंड देन देयर वर टू पीपल जो एक्चुअली समझ पाए एंड दे और उन्होंने मेरी जो एनर्जीज है उनको सही जगह चैनलाइज कराया। दैट इज माय वाइफ एंड शिखर। सो दीज टू वर द पीपल जिन्होंने एक्चुअली ये मेरी एनर्जी चैनलाइज करा के ये चैनल बनाने के लिए बोला। और दूसरी चीज जो कॉन्टेक्स्ट है मूवीज का, तो आई वॉजेंट लाइक दिस कि मूवीज को इतना ध्यान से देख रहा हूँ, उनकी फिलोसफी समझूं, उनकी एक्टिंग समझूं। शिखर वॉज द पर्सन जो मेरे को बैठा के अच्छी मूवीज दिखाता था। एंड व्हेन आई से अच्छी मूवीज लाइक नोलन की ट्रिलॉजी ऑफ बैटमैन एंड देन प्रेस्टीज, नोलन की सारी मूवीज, स्कॉर्सेसे की मूवीज एंड ऑल दोस, तो ये सब शिखर से ही आया है। लाइक द एंटायर ये जो मूवी मेनियाक जो मैं बना हूँ, आई ओ अ लॉट टू शिखर। थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और फिर मैंने उसको वापस क्या दिया है, आई हैव गिवन हिम पुष्पा, आरआरआर, केजीएफ। सो आई इंट्रोड्यूस हिम टू दिस वर्ल्ड। तो बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन रहता है। तो अब बात करते हैं बिफोर एनीथिंग, मतलब दैट इज नॉट एवरीथिंग। तूने बहुत कुछ दिया है, मतलब मैं पूरा इसमें डिटेल भी नहीं कर सकता। एंड तो फॉर पीपल लाइक जस्ट लाइक एनी डिस्कशन एंड कॉन्वर्सेशन वी हैड, वो कोई भी मूवी हो, राइट, वो नोलन की मूवी ना हो, like of all the people like I've had discussions with, like हमारे discussions like next level, मतलब मुझे तो बहुत interesting लगते हैं। तो मतलब for me तो like that itself was a gift कि भाई तू देख रहा है, तू discussion कर रहा है, तो राइट। तो बड़े अलग कंट्रास्टिंग व्यूज रहते हैं हमारे। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि सबको तो पता ही है मैं कितना बड़ा केजीएफ फैन हूँ, बट आई वांट टू नो कि शिखर अब जब केजीएफ 2 तूने कल देखी, व्हाट वर योर इनिशियल थॉट्स आफ्टर वाचिंग द मूवी? राइट, तो मैं पूरा बताता हूँ। तो जैसे इवन लाइक बिफोर दैट, राइट, तो यू आर ऑल हाइप्ड अप कि ये है केजीएफ का, ये लाइक वन से आई नो, राइट, मतलब इट वाज योर फर्स्ट चैनल का मूवी रिव्यू एंड इट बिकेम अ हिट एंड बिकेम अ थिंग, राइट। एंड दैट्स व्हेन यू कि तो अच्छा मैंने सबसे पहले तेरा जो था रिव्यू वो देखा, केजीएफ 2 का है, उससे पहले बात हो गई थी कि हाँ ठीक है देखना, फिर वो देखा, मैंने कहा सही है। फिर मैंने केजीएफ 1 का रिव्यू देखा और वो जब मैंने देखा तो मेरे को हो गया था अरे यार मतलब कहाँ से कहाँ ये जर्नी कितनी सही रही है। एंड तो ऑनेस्टली फॉर मी लाइक दोस थिंग्स वर गेटिंग मी एक्साइटेड अबाउट केजीएफ कि भाई दिस मीन्स सो मच टू माय फ्रेंड। एंड केजीएफ 1 मैंने देखी थी एंड आई हैड एंजॉयड इट, बट लाइक यू एंड आई बोथ नो कुछ मूवीज सेकंड टाइम पे चढ़ती हैं और सेकंड टाइम मेरे को देखने का मौका नहीं गया, बट स्टिल लाइक द थिंग्स वी बोथ एग्रीड ऑन, लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अमेजिंग एंड वो सब था। एंड देन ठीक है वर्ल्ड थे, ये सब चीजें थी, एंड उसमें फिर आप बहुत डिटेल्स में जा सकते हो। बट आई वॉज नेवर लाइक दिस डिवाउट फैन कि मैं ऐसा पूरा मेनियाक नहीं हूँ कि मतलब दिस इज ये वो। एंड 2 के लिए फिर तूने वो गाना भेजा वो मॉन्स्टर वाला, एंड
अच्छा जब मैं 1 का रिव्यू देखा था तो फिर कुछ चीजें होती है ना जो आपको बाद में हिट करती हैं, तो अपन बात कर चुके हैं कि लाइक वो जो लाइन थी कि गैंग के साथ आते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। पता नहीं क्यों पहली बार मुझे बहुत ही चीजी फिल्मी लाइन लगी, और जब मैंने तेरे रिव्यू में वो लाइन दोबारा सुनी तो मेरे को हिट की, मतलब लाइक कि भाई तुम कोई मूवी देख लो, गॉड फादर ये वो ऐसी जो भी लाइक ऐसी मूवी बनी है, दे आर ऑल अबाउट लाइक गैंग्स एंड ये एंड वो, एंड मे बी लाइक एक स्कारफेस है which like sort of comes close to this. So anyway, I was like अच्छा मतलब है like it felt. And you're right because प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि like Scarface and Godfather were heavy inspiration for this movie. So like right true. right. तो वहीं पे अगर तुम देख लो तो मतलब the fact कि like they're calling him a monster, like it is earned, like in that movie it is earned. किसी भी तुम like real life में भी देख लो, like mostly people will like be like की importance की हाँ ऐसे like gang bang, उसमें भी तुम अगर देख लो like Gangs of Wasseypur is realistic right, उसमें भी ऐसा नहीं है कि अकेला ही झाम है वो, it's तो ये मूवी like इसकी like प्यारी मार्केटिंग राइट, like that's what I will say कि जो मतलब it is very very consistent with what they show in the movie. तो somehow review जब मैंने तेरा देखा अभी, that line hit me. I was like कि ठीक है, like कुछ है which is hitting with me, and मतलब ठीक है like लोगों के लिए भी like I am like software engineer बचपन से ही है वो, तो very cerebral है ना. So again to like let people know, so Shikhar is an IITian. He's from IIT Ropar and then he's currently working in Google. So you understand that logical mind that goes, मतलब movies को भी like पूरा analytically analyze करना कि यार ये possible है, ये realistic है, all those तरीके से. Right. और मतलब बचपन में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था, कुछ नहीं पता लेकिन मैथ बस, क्योंकि ये समझ में आ रहा है तो लॉजिक वो सब वाज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. एंड तो भाई तो ठीक है मूवी है, उसमें ये दिख रहा है ये हुआ नहीं होगा, रियलिस्टिक है, ऐसे होगा वैसे होगा, बट देन देयर वाज दिस होल वर्ल्ड ऑफ like इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवीज जो मैंने तेरे से सीखा था, एंड देन दैट ग्रू ऑन मी. तो एनीवेज आई वाज लाइक ठीक है, तो इमोशनल क्या है ना, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, लाइक इट विल ईदर कनेक्ट विद यू और नॉट कनेक्ट विद यू. तो मेरा था कि ठीक है इससे कनेक्ट हो गया, मेरे से कनेक्ट होगा नहीं. आई वाज आल्सो क्यूरियस टू नो मूवी मेरे से किस तरीके से कनेक्ट होगी. तो मेरा ऐसे गया कि ठीक है ये है, दोस्त ने बताया ये वो, ऐसा कुछ फैन फेयर वगैरह नहीं है, एंड देन आई गो इनटू द मूवी. अब मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ. मतलब मूवी स्टार्ट होती है, अगर आप लोगों ने रिव्यू में सुन लिया था तो फिर ये तू शायद ऑलरेडी बोल चुका है राइट, वो चीज रिव्यू में कि एक लाइन वो बोलता है स्टार्टिंग में जो आपको खल जाएगी, या यू आर लाइक कि ये शायद बोलना जरूरी नहीं था. राइट, जो रीना के लिए बोलता है कि रखने के लिए, सो लाइक दैट वाज अ सोर थंब. राइट सोर थंब. तो मतलब फॉर मी लिटरली मूवी चल रही है, आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द वर्ल्ड कि अच्छा ये हुआ धीरा ये हुआ, अच्छा ये कौन थे वो कौन थे, मैं याद कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बैठा रहा हूँ. इतने में अच्छा उससे पहले उसकी एंट्री होती है, वो तो बात ही नहीं, उससे पहले उससे एंट्री होती है, और तूने बोला भाई एंट्री उसकी गजब होती है. एंड आई वाज क्यूरियस टू नो कि हाउ आई फील, क्योंकि मैं ऐसा आई एम नॉट जस्ट द गाय हु हैज लाइक कि हु एंजॉयज like logical movies. I'm also a guy who actually over time I grew tired of like the same old Bollywood shit, right? Like जो ऐसे बहुत लोग हैं, and मतलब for me ऐसा था कि यार ये अपने को चाहिए लाइफ में थोड़ा सा, like it was that thing, और वो एंट्री, और मैंने कहा ठीक है यार, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि सिनेमा हैज इवॉल्व्ड और नई मूवीज बन रही हैं और स्मार्ट या ये रियलिस्टिक या ये वो जो इंडी विंडी व्हाटएवर इज हैपनिंग इज गुड. बट ये एक एग्जिस्ट करता है, एक अच्छे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. राइट, मतलब important thing is अच्छा form, right? हाँ, without taking any names. Yes. Like there are like these sort of movies exist. मैं बोल सकता हूँ, मैं वो नाम ले सकता हूँ, सल्लू भाई की जो हमारी मूवीज रहती है, ठीक है, and even to some extent अक्षय कुमार का भी जो आजकल bullshit पूरा चले जा रहा है, जैसे recently बच्चन पांडे and all. Right. तो वो मेरे से इतना नहीं होता है, but this I was like कि यार now you are taking me back to that like अमिताभ बच्चन दीवार era in a way that I can appreciate. कि जो हीरो आ रहा है, एंट्री हो रही है स्वैग वैग है, ठीक है, लेकिन feels epic and doesn't feel completely unearned. So it doesn't feel forced. It feels epic on the proportions. मतलब यार थिएटर के लिए बनी है this kind of entrance. And the movie is actually aware of that. अगर तू सोचे इस बारे में, the movie is actually aware, क्योंकि they are discussing कि ये इतने झामे से कब आने लगा. विराट उनको लग रहा है कि वो आ रहा है, right? They are thinking ये स्टाइल से, how has this guy has never been stylish. तो the movie actually addresses the fact कि अपना रॉकिंग यश, अपना रॉकी
वो है स्टाइलिश, ठीक है, वो जो भी करेगा स्टाइलिश ही करेगा। तो द मूवी इज अवेयर एंड सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो ठीक है, एंट्री वेंट्री हुई, एपिक भाई ढोल वो सब बज रहे हैं, ये हुआ, फिर अपना सोर थम आ गया। राइट। एंड इसके बाद मेरा ये हो गया, मैं तो आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर इट। मेरा सीधा ये हो गया कि ठीक है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कि ठीक है रॉकी है, ये है, वो है, और ये है, और ये जर्नी से। मैंने कहा एंटी हीरो, मैंने कहा मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे लिए है ही नहीं है, मेरे लिए हीरो है, मैं क्यों दूं, मैं साथ में, तुम दिखाते रहो मुझे इसका साइड, मुझे मतलब ही नहीं है, ठीक है। एंड फिर वो वहाँ पे वो उसका उठ रहा है और ये वो उसको मार दे रहा है, मैंने गलत गलत, मतलब मैं पूरा ऐसे तो उसमें चल रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब अब क्या होगा लाइक मूवी में, ठीक है, विल आई एंजॉय इट, विल आई नॉट एंजॉय इट, मेरे दिमाग में सब चल रहा है, ठीक है अब देखते हैं। मतलब बेसिकली तू मतलब यू वर नॉट विद दिस, मतलब तू यश के साथ नहीं चल रहा है बिकॉज़ उसने वो जो बात, like I entered with a neutral thing, and this now you've lost me, है ना, now you lost me because तुमने स्टार्टिंग में है ना? कुछ इतना ज्यादा ऐसा बोल दिया है that as a character I don't relate to you, I don't relate to you, I cannot like support you, वो वाली चीज, मैं तेरे को सपोर्ट नहीं, ठीक है तू है, तुम मेरे को दिखाओ इसकी स्टोरी, आई एम फाइन, और मैं वो सपोर्ट नहीं हो पाएगा अंदर से, ठीक है चलो फिर दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसका वो रहता है कि ठीक है, वो उनके सामने डिसरिस्पेक्ट किया, वैसे नहीं है डिसरिस्पेक्ट, वैसे रिस्पेक्ट है, फॉर मी दैट इज नॉट इनफ, मतलब मेरे लिए तो वो भी होना चाहिए, ठीक है, वी माइट ऑल एग्री विद दैट, बट ठीक है, बिकॉज स्टार्टेड ऑफ विद न्यूट्रल पोजीशन, तो इसमें नाउ यू लॉस्ट मी, और मूवी चले जा रही है, और फिर सीधा एक पॉइंट आता है जब माँ वाला कि उसको चोट लगी हुई है, और सीधा और मतलब मेरे जैसा सेरिब्रल गूगल ये वो बंदा सब कुछ, एंड आई न्यू दिस वाज कमिंग, ठीक है, मेरे को ये आशीष बोल चुका है कि भाई एक ऑल अराउंड खड़े, एंड इन दैट मोमेंट मेरे साथ बहुत सारी चीजें साथ में हुई, इन दैट सेम मोमेंट आई नो दिस इज द सीन ही वाज टॉकिंग अबाउट, एंड इनवॉलंटरली मेरे आंसू निकला, और मैं अकेले गया हूँ देखने मूवी में, तान्या वाला नहीं था, देयर इज नो वन इवन टू सी, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं किसी के प्रेशर में आके रोक रहा हूँ आपको, तो अगर और लोग होते हैं तो कई बार आप रोक जाते हो, मैं अकेले गया था देखने, तो लाइक इट वाज इंस्टेंट, लाइक एक सेकंड में हो गया, एंड आई वाज लाइक ओ, मतलब अब मैं उससे डील कर रहा हूँ कि अरे यार अब अगर तुमने मुझे रुला दिया है, अब तो तुम्हें लाइक नाउ आई विल पे अटेंशन टू यू, अब मेरा वो सेम स्टैंस नहीं रह सकता, ठीक है, आई स्टिल हैवंट कम फुल सर्कल, बट अब मेरा सेम स्टैंस, बट यू काइंड ऑफ स्टार्टेड दैट विनिंग मी ओवर थिंग, you started to अब ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आई एम लाइक कि मोर इंटरेस्टेड, लाइक कि अरे यार ये वो था ना कि अब क्या है यार, अब कैसे करूं, मतलब ऐसा दिमाग कह भी रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा दिल से, तो उसके बाद ठीक है और चीजें हैं, एंड देन आता है अपना, अच्छा इस बीच में क्या हो रहा है, बिकॉज आई हैव दैट थिंग ना कि ये तो एंटी हीरो ये हो, मैंने कहा अच्छा है अधीरा, ऐसा मुझे कुछ वो नहीं है कि बहुत कुछ कि भाई ये सही कैरेक्टर ये हो, आई एम लाइक कि हाँ ठीक है, इसको इसका मैच मिल गया है, करो लड़ाई करो, और उसको करा दो यार, अधीरा को ही करा दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको भी पता चले, है ना, ये इतना वो कर रहा है, इसको भी पता चले, ये इतने चौड़े में घूम रहा है रॉकी, जो मिल रहा है उसे कंटाप मारे बजा रहा है ना, तो अभी अब वो भी उसमें भी ऐसा होता है कि वो छोड़ दे रहा है उसे, मैंने कहा क्यों छोड़ रहा है, अब पूरे उसमें मैं चल गया कि ये वो, बट ठीक है, फिर लेकिन माँ हो गया, अब मैं आई एम लाइक मोर लिटिल क्वेश्चनिंग दैट, फिर भी ऐसा फूल नहीं हुआ है यार, ठीक है कर दो अधीरा, क्या फर्क पड़ता है, फिर मूवी आगे बढ़ती है, फिर आता है अपना फाइनल क्लाइमैक्स कि वो जब फाइनली की माँ आ गई है, माँ आ गई है, ठीक है माँ है, और उसके बाद भाई जब शॉट पड़ता है तो आई एम लाइक ओ ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो इसका बच्चा मर गया, अनबॉर्न चाइल्ड, मैं लिटरली वो ऐसे उसके फेस पे वो है कैमरा है, यश के फेस पे, आई एम लाइक यश तो पहली बात मतलब अनडाउटेडली लाइक देख के लाइक अनडाउटेडली क्योंकि ही हैज द प्रेजेंस, और चल रहा है मेरे को उसकी शक्ल पे दिख रहा है कि अधीरा यू हैव किल्ड माय अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब ऐसे बस वो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, किल्ड माय मदर, मैंने कहा अब तो अधीरा नहीं बचेगा, अब तो अधीरा बचेगा नहीं, और उसके बाद वो चलता रहता सीन, एंड देन चीटा, और मैं देखो अब ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है, मैं मूवी देख रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स मैं रो गया हूँ, तो मैं पूरा इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ, और मैं ऐसे देखता हूँ और फिर उसकी आखिरी सांस, ये क्या मेरी आंखें चौड़ी हो गई, मैंने शिट, मैं इतना खो गया था कि आई डिडंट रियलाइज कि हो जाएगा, और मैं अब मूवी में क्या चल रहा है ना मुझे पता ही नहीं है,
मेरे दिमाग में बस एक थॉट है, अधीरा को पेलो भाई, अधीरा। मतलब मैं अब से भूल चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मतलब यू पॉइंटेड आउट लेटर ऑन कि भाई तुझे ये डार्क नाइट फिल्म, मैंने कहा कुछ नहीं भाई, अधीरा। तो दैट वाज इट, एंड देन तो ठीक है, फिर लाइक द मूवी एंड आई एक्चुअली फील कि मतलब बहुत ही अच्छा एंडिंग था मूवी का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ वी कैन गो इन मोर डिटेल्स, बट हाँ मतलब these exactly, and I actually wanted to talk to you मतलब specifically ending के लिए, because as you know कि मतलब एंड में उन्होंने चैप्टर 3 भी टीज किया है, राइट, एंड देन देयर इज अ सलार मूवी आल्सो कमिंग विद प्रशांत नील जिसमें प्रभास होगा, सो दैट इज आल्सो टाइंग अप टू केजीएफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। तो एंडिंग तेरे लिए कितनी सैटिस्फैक्टरी थी और इम्पोर्टेंट थी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कि ये मूवी पूरे एक थ्रेड पे चल रही थी कि माँ को वादा दिया है कि जीऊंगा कैसे इसका नहीं पता, लेकिन जब मरूंगा तो सबसे बड़ा और रईस और ताकतवर इंसान बनके मरूंगा। तो एट दैट पॉइंट वो हो रहा है, दुनिया का लगभग ज्यादा गोल्ड उसके पास है, एंड दिस इज दैट पॉइंट जहां वो फुलफिल करेगा, और उसके पास कुछ जीने के लिए वो भी नहीं है रीजन। तो व्हाट वाज द एंडिंग लाइक टू यू? राइट, तो मेरा एक्चुअली यही था कि अब जब मूवी चल रही है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि हाउ विल दे एंड इट, हाउ विल दे टाई एवरीथिंग टुगेदर, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि माँ को वादा था मैं मरूंगा ऐसे, एंड देन लाइक अगर ये ऐसे मरेगा तो आई वाज लाइक कैलकुलेशन चलती थी, ओके दैट एक्चुअली मेक्स सेंस, ठीक है। द फैक्ट ही इज एक्चुअली नॉट अ गुड गाय, मतलब मूवी डजंट एक्चुअली इवन मेक यू क्वेश्चन, मूवी मेक्स इट वेरी क्लियर, है ना, ठीक है। उसके स्टाइल वाइल के चक्कर में यू माइट लाइक हिम एंड ही डज गुड डीड्स, बट मूवी विल नेवर फोर्स इट ऑन यू कि भाई ये तो दैट इज क्लियर। तो अब अगर सबसे अच्छा केजीएफ हो गया, तो द मोमेंट ही हैज ऑल द वेल्थ ना, अब मेरे दिमाग में चल रहा है, ओ अब इसके पास सारा पैसा, अब कभी भी हो सकता है, अब कभी भी हो सकता है। तो इतना रैशनल सोचने के बाद भी आई वाज लाइक पूरे टाइम कि कभी भी हो सकता है, स्टिल आई कुडंट सी इट कमिंग कि कैसे करोगे वो आइकॉनिक होना चाहिए ना, दैट सीन नीड्स टू बी आइकॉनिक, वो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए उसमें। हाँ नहीं, बट मेरे में ये आए नहीं, मैं उसके बाद वो चला गया कि भाई अब इनका रोमांस शुरू हो गया है, अब इसकी लाइफ शुरू हो गई है, अब इसको नया पाथ मिल रहा है, इसकी नई लाइफ शुरू हो सकती है, राइट। मैं अब उसमें पूरा चला गया ना फुल्ली कि हाँ यार नहीं दिस मेक सेंस, हाँ इसको सेकंड चांस ये वो पूरा। अब मैं भूल गया कि इसके पास सारा पैसा है, कभी मर। फिर जब वो होता है और फिर जब वो मरती है, दैट इज व्हेन आई एम टेकन लाइक अच्छा अब होगा। So for me, actually like when it happened, and then I was like कि अच्छा कैसे करेगा, and then like कि ये वो कर रहा है और यहाँ चला गया वहाँ चला गया, नहीं ये वो कर रहा है। अब like यार ये नहीं कर रहा है, मतलब what is his point? मतलब तो the thing about good writing is कि it has to seem surprising and inevitable. तो इसमें जो surprising वाली चीज़ होती है ना, that मतलब doesn't necessarily have to be कि क्या हो गया एकदम से, inevitable है तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ पता ही है, बट हाउ इट इज डन ये वो कहीं से सरप्राइजिंग होना चाहिए। तो दैट इज गुड राइटिंग। एंड जब वो शिपवेक पे चल रहा था तो लास्ट मिनट तक मुझे नहीं पता था, मतलब नॉट लास्ट मिनट तक, बट हाँ लाइक जब वो बातें चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर से ये, तो मुझे नहीं पता है कि व्हाट इज हिज प्लान, राइट। तो उसके बाद जब थोड़ा सा हाँ मतलब उस मोमेंट के पहले आगे मुझे लगता है कि अच्छा लाइक दिस इज सबसे अमीर मरूंगा मैं, एंड that poetic thing that comes full circle। और उस टाइम पे ना वो पूरा वो गाना भी आई, वो शुरू हो जाता है कि भूलने से भी भूलने नहीं, ये वो जो पूरा माँ का गाना है, that entire sentimental thing is going on, तो वो पूरा माँ का चल रहा है, and then he kisses that, वो तावीज को किस करता है जो उसकी माँ ने उसे पहनाया था, and all of that। तो that is वो। तो मतलब मेरा ये था कि like अब जैसे तेरे को पता है कि इंडिया में तो इतना बस चल रहा है, and there are like कि क्या KGF चैप्टर 3 में क्या होगा, तो there are chances कि वो शायद वहाँ नहीं मरेगा और वो सबमरीन आ गई होगी कार्टर की एंड ऑल ऑफ दैट। बट मैं जैसे तेरे से डिस्कस कर रहा था कि अगर वो होता है, इफ ही सर्वाइव्स दिस, देन फॉर मी एज अ फैन यू विल लूज मी ऑफ केजीएफ, बिकॉज जब वो वहां मर रहा है, दिस हैज टू बी द लास्ट डे फॉर रॉकी, बिकॉज उसने वो सब कुछ पा लिया है जिसके लिए वो निकला था। तो अब अगर आपको सीक्वल बनाना है, आप बनाओ, बिल्कुल बनाओ, आप इस फ्रेंचाइज को आगे लेके जाओ, बट प्लीज यहाँ से उसको आप जिंदा मत लाना। यू कैन ऑब्वियसली क्रिएट मूवी फॉर दो स्किप्ड ईयर्स जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, दोस 4-5 ईयर्स आप उस पे स्किप करा के ले जाओ, सलार को टाई इन कर लो, ऑल दोस थिंग्स, बट लेट दिस बी द लास्ट डे ऑफ रॉकी, बिकॉज
उसने कर लिया है, उसकी माँ से वादा ही यही था। अब ये जो आखिरी वक्त है इसमें वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, क्योंकि दुनिया का इतना सारा सोना उसके पास है। अब वो पूरा इंट्रीग आपने बनाया है, पूरा सस्पेंस बनाया है, टेक दैट टू KGF 3, बट प्लीज ये लास्ट है। मतलब मैं वरना बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। लाइक पीपल वर देयर इन द थिएटर्स मेरे साथ जो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड थे कि यार रॉकी मर गया, और मैं था कि गुड दिस इज गुड राइटिंग। तुम उस ट्रैप में नहीं पड़े कि पैसा बनाना है KGF 3 बना के, तुम एक स्टोरी के साथ चले जाओ, तुम स्टोरी खत्म कर। दैट वो चीज पूरी मूवी में मेरे को थी, ठीक है। मतलब you can not like this genre, you can not like this movie making, but you have to respect this movie, क्योंकि बड़ी से बड़ी movies like you know like Dune का example मैंने दिया था, like Dune ये वो movie डेनिस विलन वो बहुत ही ठीक है, amazing director है, Nolan came out and he said he's amazing director, world building ये वो, but Dune 1 में कुछ होता ही नहीं है। It's like आधी की भी आधी मूवी है। I'm like यार क्या मतलब तुम इतना 3 घंटे की मूवी बना के उसमें कुछ नहीं कर रहे हो। इस मूवी में ऐसे लाइक 2-3 मोमेंट्स थे जब मुझे लगा था कि तुम अब एंड कर सकते हो, मतलब कम से कम 2-3 मोमेंट्स थे। The fact that they kind of kept going and gave me like the full circle movie made me feel like कि हाँ like this is dedicated filmmaking, this is not like कि बस पैसा छापना है, right? I mean the point is कि आप अगर individually एक-एक पार्ट को देखो ना, किसी भी like सीरीज के, फ्रेंचाइज की सीरीज के, किसी भी उसके, तो like individual part should in itself be a complete movie. आप you can leave something hanging जो हम अगले पार्ट में लेके जाएंगे, बट वो अपने आप में कंप्लीट मूवी होनी चाहिए कि जब मैं उसको देखूं it should be like कि हाँ I am satisfied, I am complete with this movie, but I want to see where it goes further. So like KGF 1 में that happened, उसने वहां पे कब्जा कर लिया and that, so it is a complete movie in itself, and then I want to see अब यहाँ से क्या होगा. So then comes KGF 2 and then their entire circle खत्म. Now इसकी यहाँ खत्म हो चुकी है. Now I don't want to see further. I want to see वो जो skipped years हैं, where Salar can come into play and all those things, and Jimmy Carter and all those things. So I want to play. But then अब हम उस पे बात करते हैं like कि यार ये जो कर दिया है ना RRR ने, पुष्पा ने, KGF ने, तो इसका एक बहुत बड़ा डेंट आया है ईगो पे on Bollywood side. Like I have heard संजय दत्त से कि हम लोग ना हीरोइज्म वाली फिल्में बनाना भूल गए हैं. ओके, एंड देन सलमान खान सेड कि क्या नाम है, आई वंडर कि यहाँ वहाँ की मूवीज यहाँ अच्छा कर रही है, पर व्हाई डजंट आवर मूवीज मेक दैट मच मनी ओवर देयर. तो मैं बड़ा ही बैफल्ड हो गया ये सुन के, इन दोनों ने ये जो चीज कही, बिकॉज कैसे कह सकते हो आप ये चीजें, क्योंकि संजय दत्त, सलमान खान, फॉर सम एक्सटेंट अक्षय कुमार एंड अजय देवगन, ऑल देयर लाइफ दे हैव मेड मूवीज लाइक दिस ओनली, लाइक लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो, राइट? बट आप लोग हमेशा वो इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते थे जो इन मूवीज ने दी है, और वो है डेडिकेटेड फिल्म मेकिंग, जहां पे स्टोरी इज द मेन पॉइंट. यू हैव अ गुड स्टोरी इन प्लेस, उसके बाद आप हीरोइज्म डालो, आप अच्छे गाने डालो, आप BGM डालो, सिनेमेटोग्राफी डालो, ये सब तो सोने पे सुहागा है, पर स्टोरी तो डालो. एंड यू कैन नॉट डिनाई कि KGF, पुष्पा, RRR, बाहुबली, दे हैड सॉलिड ग्राउंड वर्क इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, राइट? तो उसके बारे में व्हाट डू यू हैव टू से? तेरा थॉट प्रोसेस क्या है? देख सिंपल है, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, मसाला मूवीज कहते हैं, राइट? हाँ, राइट. तो मेरा सिंपल है फंडा कि अगर तुम KGF को देखो, इट्स अ गुड मसाला मूवी. यस, मसाला भी है, मूवी भी है, ठीक है. तो सीधा एनालॉजी बनती है खाने से. ये जो तुम मूवीज की बात कर रहे हो ना, इसमें तुमने मसाले वसाले तो बना दिए, डाल दिए, लेकिन खाना किधर? पनीर किधर है भाई? मटर इसको डालो, मेन सब्जी. तो ये वो मुझे लग रहा है कि ये कंप्लेन कर रहे हैं लोगों को मसाला नहीं चाहिए. लोगों को मसाला चाहिए, अरे उसमें मेन चीज तो डालो, स्टोरी तो डालो, हार्ट तो डालो, ये तो डालो, कुछ थोड़ा रियलिज्म डाल दो, वर्ल्ड कंसिस्टेंट रहे अपने आप में, ये तो डालो. मतलब दिस इज लिटरली कि भाई अब एक फॉर्मूला चल रहा है कि ये वो तो हुआ बॉलीवुड में, वो फॉर्मूला चल रहा है हीरोइज्म, ये वो, दिस इज व्हाट मूवी लार्जर देन लाइफ. तुम वो फॉर्मूला रिपीट करते जा रहे हो एंड यू आर गेटिंग लेजी. This is what happened. People got lazy. South में they didn't, even if they got lazy, at least now they are not. Now they are like, we want to bring it back and we don't want to play lazily. तुम accuse कर ही नहीं सकते. Right. And बाकी चीजों में you can see it. Audience can see it. ठीक है. तुम at some level you know it कि अच्छा हाँ मतलब कुछ भी दिखा रहे हो. Right. तो audience को यार पता है वही है जैसे प्रेस्टीज वाला ना कि you want to be fooled. Yes. Right. That is what audience wants. They actually want conviction. To be fooled. Conviction तो हाँ
you fool them, हाँ. but don't think they're stupid. That's it. Right. हाँ, तो that correct. So that somewhere comes from the director's conviction. For example, अगर मैं बात करूँ 70s की, तो like जैसे अमर अकबर एंथनी थी, ठीक है, तो उसमें क्या है, अमर लेटा हुआ है, अकबर लेटा हुआ है, एंथनी लेटा हुआ है, तीनों के ड्रिप लगी हुई है और उससे ब्लड जा रहा है एक औरत के अंदर, वो उनकी माँ है. तो लाइक कोई भी देख रहा था, कह रहा है ये क्या स्टूपिड सीन है, लाइक 3 लोग लगे हुए हैं, बट हियर कम्स डायरेक्टर्स कन्विक्शन. वो कन्विंस्ड है कि मैं इस सीन से कुछ जा रहा हूं, मैं कुछ पहुंचाना चाह रहा हूं ऑडियंस तक, और जब तुम उसको उसके प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंचाने की कोशिश करोगे ना, इट विल रीच टू द ऑडियंस. ठीक है, अब आप बाद में देखोगे तो आप हंसोगे यार कैसा सीन था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल कनेक्टेड विद दैट इमोशन कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एंड ऑल दिस थिंग. लेकिन पॉइंट इज कि एक माँ के लिए उसके बच्चे ही हैं, रिलीजन इजंट अ मैटर. ये तो लाइक दैट इज हाउ इट इज. आप कन्विक्शन के साथ लेके जाओ. आरआरआर में he literally pulled off a bike एक हाथ से, बाइक उठा ली एक हाथ से, like but that by that time audience knew कि ये हनुमान जी के related character play कर रहा है, so he has that strength. You have conveyed it to him. रॉकी के केस में जितने भी ये गुर्गे हैं ना, जो मेन विलन के गुर्गे हैं, he is no match for him and that has been consistent through KGF 1 and KGF 2. But when अधीरा comes, तो अधीरा उसको मतलब in that moment जब वो कैरेक्टर मरता है, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड का, तब तुमको लगता है अब तो ये फोड़ देगा, लेकिन होता उल्टा है. संजय दत्त उल्टा मारे जा रहा है, उसे मारे जा रहा है. ठीक है, यू नो ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी ये बल्कि पहले भी तुझे नहीं बताया, दैट इज सो रियलिस्टिक. मतलब मेरे साथ आई हैव फेल्ट दैट. ठीक है, एक बॉइलिंग रेज, ठीक है, और एंगर ये सब कहते हैं ना, एंगर हैज टू बी चैनल्ड. कहीं भी चीज तुम जाओगे, इफ यू डोंट चैनल इट ना, यू कैन नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग विद इट. तो अगर तुम वैसे सोचो कि इट्स अ फाइट, मेरे को हमेशा ही लगता था, मैं आई हैव ग्रोन अप राइट, एंगर, अरे हुआ ये यार, मूवी देख देख के बड़े हुए, मैंने गुस्सा आ गया, अब तो सब पेल दूंगा. और वो कह रहा है तुम पिल रहे हो अरे चल क्या रहा है. तो ही नीडेड टू गेट द शिट किक्ड आउट ऑफ हिम, क्योंकि उसके बाद नाउ ही इज अ कंप्लीट पर्सन. अब उसमें सिर्फ एंगर नहीं है, अब वो एंगर है, सैडनेस है, यर्निंग फॉर हर है, the fact that I am not invincible, ये भी कहीं ना कहीं आ गया है. Yes. अब वो पूरी तरीके से लड़ रहा है. ठीक है, now he is giving his everything. Now he has to use this also, like in the fight also. मतलब पहले केवल brute force चल रही थी, अब उसको पता है कि भाई ये केवल brute force से नहीं जाएगा, इसकी इनफैक्ट brute force तेरे से भी ज्यादा है. तो probably you will have to, जैसे Thanos fights with Hulk, so Hulk is going all brute force. And Thanos realizes कि brute force में ये पेल देगा मेरे को. I have to use all those moves. तो I could see a lot of analogy. अरे even वो जैसे गेम्स खेलते ना अपन, तो अगर तुम वैसे ले लो एक PUBG, Counter Strike कुछ भी, उसमें भी होता है ना, तुम्हें मशीन गन लेके तुम जाओ, अरे यार हारोगे, अब तुमने का मतलब ही नहीं बनता. लेकिन if you ever get emotional, तो रिएक्शन तो वही आता है. और फिर बॉर्डर मतलब I have seen it so much in movies, like I'm really thankful. मतलब I was literally waiting कि कोई मूवी ये चीज एड्रेस करे कि it is very real, it's very natural, but it doesn't work out. You need something more. You need something more to actually accomplish what you want. Okay, मेरे पे एक पूछना है तेरे से. मतलब when you went, मतलब मैंने तेरे को obviously मूवी, मतलब I forced you into KGF 1, ठीक है, and then I forced you into KGF 2, और Monster Song तेरे को भेजा, तेरे को hype up किया, gave you groundwork and you went into it. At any point did you expect कि ये मूवी तेरे को इमोशनली इतना हिला देगी, जब तू जा भी रहा था इतना हाइप अप होकर? देख फर्स्ट मूवी में तो इतना हुआ भी नहीं था. नहीं, completely surprised. And honestly मतलब when you said also, I thought कि maximum वही होगा Goosebumps. जब तूने बोला, मैं बोला मेरा भी यही होगा कि Goosebumps आएंगे. And कहीं ना कहीं like I know हमारे connection, I thought कि but ऐसा भी नहीं है कि हम अलग भी हैं. तो for me also it was I was curious कि क्या पता Goosebumps आए हैं, क्या पता नहीं आए हैं. मैं उन दोनों पॉसिबिलिटी के बीच में चल रहा था. ये तीसरी पॉसिबिलिटी तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि Goosebumps छोड़ो भाई, आंसू निकल रहे हैं, आंसू टपक रहा, मूवी चल रही है, मैं मूवी वाले बीच में, ठीक है. और वो जो सीन है वो सडन है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि उसके लिए कोई बिल्डअप हो रहा है. जनरली क्या होता है कि जब किसी सीन में यू एक्चुअली चोक अप एंड यू क्राई, तो क्या होता है, एक बिल्डअप हो रहा होता है, लोग रो रहे हैं, बात कर रहे हैं, इमोशनल बातें हो रही हैं. वो ही इज क्राइंग इन पेन, ही इज लाइक रिदिंग इन पेन, दर्द हो रहा है उसको, और वो इतना सडन है कि लाइक हाथ आ गया.
सडन है, ठीक है, हाँ आफ्टर टेस्ट ऑफ दैट सीन, ठीक है, माँ का हाथ आ गया, ये वो सब, मैं वहीं पे हूँ, मुझे कुछ नहीं पता अब सीन में आगे दिखाने वाले, मेरे आंसू आ रहे हैं, एंड देन जब वो उठता है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड है, अरे ये हुआ है, ऑब्वियसली ये हुआ है, ऑब्वियसली ये हुआ है, तो यार तुम ले गए यार, तुम ले गए, हाँ ठीक है, मतलब वो मोमेंट आता है ना, मैंने लाइक ठीक है यार, दिस आई कंप्लीटली गेट दिस, नाउ आई, ये तो मुझे आता, ये मुझे पता है, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। एंड देन वी आर आल्सो हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं दोनों, बिकॉज हम लोगों ने जब रवीना टंडन का जो कैरेक्टर देखा मूवी में, तो हम लोग इसलिए इतने खुश थे कि यार पूरी जिंदगी रवीना हैड टू प्ले दिस टिपिकल, क्या नाम है, हीरो है, उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी वाइफ है, एंड शी इज लाइक दैट टिपिकल रोल व्हिच, जिसमें उसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, लाइक किसी भी मूवी को उठा लो, और फॉर एग्जांपल इवन एट द एक्सपेंस ऑफ लाइक ऑफेंडिंग भाई फैंस, आई विल लाइक टू से कि दबंग 1 बहुत बड़ी हिट थी, पर सोनाक्षी को आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, और मूवी में इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इस मूवी में ना भाई रवीना टंडन का कैरेक्टर रिप्लेस ही नहीं करा सकते किसी से, that is the level of powerful performance, इतना powerful performance था, and she's like given the entire पूरा screen पे, मतलब confrontation scene है यश के और रवीना के, and यश has this amazing screen presence, और पूरी पिक्चर उसी के उससे एंगल से चल रही है, everything, but मजाल है रवीना का इतना सभी वो कम कर दें, रमिका सेन का, she is the PM, तो she is the PM, तो वो तेरे को कैसा लगा था? यार मेरे को तो interesting, मतलब for me actually that was like maybe the sort of क्या कहते हैं ना morally या the character I could get behind the most, right, so the character I could understand most was like the CBI inquirer, like ठीक है समझ में आ रहा है, they are doing their job, ये वो, I completely, and Ravina PM character was the only thing that I could fully get behind कि हाँ okay this person is the right person, I support this character, ये वो सब कुछ, and उसमें हाँ मतलब उसमें I was curious कि now how will they handle, अब तुमने इसको भी बिल्ड अप कर दिया, this is also fearless character, ठीक है, रवीना टंडन का परफॉर्मेंस तो ठीक है, मैंने I have never seen a perform like that, and now I think कि ये like ये बॉलीवुड का नुकसान है, like it's Bollywood's fault, and their loss, it's their fault and their loss कि तुमने you never tapped to this kind of you never tapped into this, तो वो तो मेरा था ठीक है, but now I'm also like कि अच्छा ठीक है, अच्छा है, अब now for me it's like the clash of the characters, ठीक है, and at this point जब उनका वो सीन होता है, this is the character like यश वाला which I have initially मैं खत्म, and धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, and then रवीना वाला कैरेक्टर है कि हाँ सही है, and now कि कैसा हुआ clash, and they did a very good job, मतलब तुमने जैसा होता है ना दो शेर, एक उसमें दो शेर नहीं हो सकते, अरे थे यार उसमें दो शेर थे, and that is I think they did a great job कि उसने अपना पॉइंट रखा ये वो, and उसने यार उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया पूरे उसमें, राइट, कि तुम क्या बोल लोगे, तुम मेरे को अरेस्ट करोगे, अरे मैं कंप्लेंट ला रहा हूँ यार, मैं कंप्लेंट, ये लो कंप्लेंट, ठीक है, तुम्हें रोकेंगे तुम्हारे ऑफिस वाले लोग, ठीक है, इससे नुकसान तुम्हारा ज्यादा होगा, मेरा तो होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, बट अब तुम देख लो सिस्टम, और ठीक है उसका ये हो गया, बट देन शी इज आल्सो लाइक कि भाई ठीक है अब तुम सिस्टम के बाहर जा रहे हो, आई टेक योर एडवाइस, वहीं आके पे लूंगी, हां टेक योर एडवाइस, एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज वो जो लास्ट सीन है ना, लास्ट सीन से पहले व्हेन ही एंटर्स द पार्लियामेंट टू शूट गुरु पांड्यन, आई लव्ड द फैक्ट रवीना का जो कैरेक्टर है डिड नॉट फ्लिंच, शी डिड नॉट फ्लिंच, she did not move, she was ready to take the bullet, exactly, because she knows कि if this guy kills me right now ये खत्म है, and everyone in the universe knows this, ऐसे ही वो जा रहा है, everyone's like सब खत्म है, right, लेकिन लास्ट मिनट तक I am like कि ये तो doesn't make sense, like क्योंकि they show you know Rocky like respecting, yes कि ये होगा ही नहीं, बट हाँ ये नहीं मैंने रियलाइज किया था कि वहाँ पे गुरु पांड्यन भी हो गया, गुरु पांड्य भी है, वो मरेगा, बट हाँ लाइक अगेन सरप्राइजिंग yet inevitable, that's the thing, that's the thing about writing, right, that's the thing about writing which अब तुम and you know often कौन सी मूवी थी which made you feel like that, right, and you know बहुत ज्यादा accuse किया जाता है of the south industry especially कि वहाँ पे ना मतलब there aren't
powerful women characters and they are merely just there to please the audience and ये वो उसको तरह से. But this is a movie which shows you can have powerful women characters, right? And they go head to head. They are going head to head and not flinching once. हाँ मतलब ठीक है, वहाँ पे मेरी कंप्लेन है कि ठीक है रेवेनेंट कैरेक्टर से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, I get it. Srinidhi Shetty's का character, and then see, I mean, we all know it's not a perfect movie, ठीक है, but it is a step in the right direction in terms of कि आप मसाला movies को कैसे, मतलब how you can invest your entire energy, make it a worth experience, because let's face it, India थोड़ा सा दूसरा है. The type of movies that we were gonna like it is different because यहाँ लोगों के पास बेसिक कम्युनिटीज की प्रॉब्लम है. तो जब आपका कोई ऐसा देश है ना, तो यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एस्केपिज्म इन सिनेमा. तो वो शायद जो स्लाइस ऑफ लाइफ वाली जैसे गहराइयां मूवी है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट कि भाई टियर 3 के लोग जाके गहराइयां से वो करेंगे. अरे भाई उनकी लाइफ में नहीं है वो प्रॉब्लम, ठीक है. वहां तो शादियां भी नहीं हो रही हैं वुमेन और मेन रेशियो के चक्कर में, ठीक है. सो बट दिस मूवी हैड दैट पैन इंडिया. क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो जो थ्रेड था ना, वो इतना यूनिवर्सल था, माँ और बेटे का प्यार. अब आप किसी भी उसमें हो, आप हाई फाई सोसाइटी में रहो या गरीब से गरीब रहो, ये एक कॉमन रहेगा. राइट. So that's the thing, na. That's like how do you make something that is relatable and universal? Like तो अगर तुम ऐसे सोचो ना, तो ऐसे 2-3 चीजें तुम्हें लगेगा बच जाएंगी, ठीक है, लव ये वो 2-3 चीजें बचेंगी. तो अब उसमें कैसे स्टोरी बना है with that core, but वही है, like if you look at it, तो पूरे तुम्हें फिल्मोग्राफी में यही मिलेगा. Like those are the things that resonate with everyone. And like I remember we were talking, like you and me were talking Interstellar, and when that dialogue comes, love transcends gravity को भी, भाई हर चीज, love transcends everything. And then first तुम सुन के तुम बकवास कर रहे हो कि यार क्या है ये, sci-fi मूवी चल रही है यार, लॉजिकल बातें हो रही है, and now you are saying कि love की मतलब ये तो तुमने जबरदस्ती घुसा दिया. But in hindsight, when you actually realize, when that movie comes full circle, तुम पूरे टाइम कूपर की जर्नी पे सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए ये सब करना चाह रहा था. It was that father-daughter relationship that you connected with. ठीक है, and then you were awed, and then you were awed with all the visual spectacle that was unfolding at the screen. मेरे लिए तो it was like one step more, क्योंकि for me अब ये दोनों मूवी के साथ, इंटरस्टेलर के साथ भी और डार्क नाइट के साथ भी हुआ, कि दोनों मूवीज मैंने देखी हैं. दोनों मूवीज में इवन सेकंड वॉच के बाद आई वाज लाइक एक चीज पे, ठीक है, डार्क नाइट में कि जब वो एक दूसरे को नहीं उड़ाते हैं, और इंटरस्टेलर में कि साइंस में तुमने लव घुसा दिया, मतलब ठीक है, उसका रीजन भी था. रीजन ये था क्योंकि आई हैव ग्रोन अप विद बॉलीवुड, हर चीज में लव घुसता है. राइट. ठीक है, आई वाज लाइक एट टू नो, तुमने भी यही चीज, तुमने भी क्या ब्रूटस, पहले तुम भी है ना. मतलब क्या तुमने भी कर दिया ये हो, एंड आई वाज लाइक यार क्या मतलब तुमने रिस्पॉन्ड. एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, आई कैन अप्रिशिएट इट ऑन अदर लेवल्स एंड ये एंड वो, एंड ठीक है उसकी जर्नी उस लिए है, ये वो, ऑल दोस थिंग्स आर ट्रू. बट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि व्हाई आई वाज वाचिंग द मूवी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरा व्हाट आई एक्चुअली बिलीव अबाउट लाइफ, मेरी लाइफ की फिलॉसफी ओवर टाइम हैज चेंज्ड. मतलब एक पॉइंट में मुझे लगता था कि ये सब बकवास है, एंड नाउ यू कैन नॉट कन्विंस मी अदरवाइज. नाउ यू कैन नॉट कन्विंस मी. नाउ माय फीलिंग इज कि साइंस इज एक्चुअली बिहाइंड, like there are other things which we humans feel, which actually science cannot capture, and maybe one day it will get there. तो now मुझे लगता है भाई इसने मतलब, अबे ठीक है यार, क्या वो अलग डिस्कशन हो जाएगा. राइट. चल अपन क्या करते हैं, like we'll end this discussion on KGF chapter 2 with one last discussion, and that I want to discuss about is the magnetic, the grandeur, the impactful, the powerful presence that Yash has on screen. Because mere liye, the last time I saw such kind of screen presence was Amitabh Bachchan in Agnipath. Okay. So how was it for you? Can you compare? Do you even have a comparison to this? या फिर it wasn't like इतना impactful for you जितना मेरे लिए? मतलब मेरे लिए it was good for multiple reasons, and I think one of them was definitely the fact that you said again, it was like one of those things कि like surprising yet inevitable, कि जब तूने बोला ना कि भाई मतलब अगर तुम इसके इंटरव्यू सुनोगे
तो तुम बिलीव ही नहीं कर सकते राइट कि ये बंदा ऐसा कर सकता है। एंड विदाउट इवन seeing the interview I was like obviously, like because when you look at him, ठीक है, he has all the style and ये वो, but कहीं ना कहीं you can tell कि यार ये बंदा बहुत भोला है, कहीं ना कहीं वो आ जाता है उसमें, that is what takes you, ठीक है। हर चीज का ना की वही है, चाहे वो कॉमेडी हो, कॉमेडी में कहते हैं कि की इज इनोसेंस, और यहाँ पे when you even you are a criminal, the thing that is actually getting people onto you is that thing कि goodness कह लो, innocence कह लो, whatever you want to call it, and that is I think so that is the actor। मतलब वहां पे मुझे लगता है कि if you get, ठीक है, someone like संजय दत्त playing that character, वो नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा इंसान नहीं है, but I'm saying कि वैसे दिखता नहीं है, like you know, like because I feel यार ये जिस तरह का कैरेक्टर था ना, बहुत आराम से कैरिकेचर हो सकता है, मतलब you can just get lost into that swagger और ये वो चले जाओ, तुम completely lost हो सकते हो। He was goofy, he was comic, he was intense, ठीक है, he was that angry persona पूरा, he has that swagger, he has that style, वो पूरा मिक्सचर लेकर आया, like पूरा सब कुछ लेकर आया, कि अचार भी है, पापड़ भी है, सब कुछ है भाई थाली में, तेरे को क्या चाहिए तू बता, डिफरेंट टाइम पे I'll dish it out to you। right मतलब I think for me वही था कि like literally मूवी खत्म भी है ना, मैंने 2-3 बार सुना लोगों को violence and I don't know कि वो किस context में बोल रहे थे। Like I actually think one of the person was just complaining the movie had too much violence, like उसको कोई तो और उठा के ले आया and he was saying violence, but वो उसी के स्टाइल में बोल रहा है, he's saying violence। I'm like कि there's no way, उसकी मैं बाकी बातें सुन रहा हूँ, है ना, तो यूएस में there's no way कि this person actually talks, बाकी बातें में वो चीज नहीं आ रही है, लेकिन जब वो बोल रहा है, even though he didn't like the violence of the movie, he cannot help but say those 3 words in the same tone like he said it। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई भी एक्टर है ना, तो for me the thing is कि which makes us love them is like you want to mimic it a little bit, ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं तो बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे होता है कि अरे हाँ मैं तो शाहरुख बनना है, बनना है, ये बनना है, and we actually try to copy them। जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो कई बार सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। एंड फॉर मी लाइक वो जो डायलॉग था, आई डोंट नो इफ एनीवन एल्स कुड कैरी इट ऑफ, मतलब ऑन पेपर इट्स लाइक क्या वायलेंस, आई थिंक ये ना उसके साथ है, लाइक क्या तुम बोल रहे हो यार। Yeah, I feel same as with Keanu Reeves. Like you give a bad dialogue to Keanu Reeves and he'll make it sound good, and then anyone else does it, it sounds cheesy, it sounds like I'll find, वो पूरा वही चल रहा था यहाँ पे भी, like violence इतना cheesy और इतना वो है ना, cringe dialogue है, but then एक तो just time पे वो dialogue delivery हो रही है, और फिर वो जैसे attitude के साथ हो रही है, I was like क्या यार, यश you are like great man। and then जो तुमने मुझे बताया कि the other dialogue and how he actually approaches it, right, so like पूरा तो वो वाले dialogue की तो सीटें ही फट गई थी, like थिएटर में when he says कि भाई गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी ला सकते हैं, तो एक रॉकी को मारने के लिए किसी और को ला सकते हैं, तो like पूरे स्वैगर में कि जब मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो किसी और से क्या होगा, and like everyone in the theater like went berserk भाई इस तरीके ना। and हाँ, I'll end it on this note, so I went KGF chapter 1 in theater, ठीक है, so KGF chapter 1 में same kind of drama and everything was there, you won't believe भाई उस समय people did not know कि ताली कब बजानी है, सीटियां कब मारनी होती हैं, ये वो, तो like people went ऐसे खत्म। by the time KGF chapter 2 came, entire सब बदल चुका था भाई। people were discussing कि भाई जब गाना आएगा तो चढ़ के नाचेंगे, खड़े होके नाचेंगे, this and that, सिक्के उछल रहे हैं and all those things, so like मजा आ गया, like this was great यार। हाँ but I think that is a great place to end on, क्योंकि this is why you need these movies, right? This is why, मतलब प्लीज, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक बॉलीवुड डोंट स्पॉइल इट, डोंट स्पॉइल दिस फन, मतलब यार ऐसे मत करना कि अब ना इसी चीज के ऊपर चिपक के रह जाओ, मतलब दिस इज वंस यू डू इट विद एंटायर पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरे उसके साथ सब कुछ करना, गिव अस अ गुड स्टोरी एंड देन वी विल कनेक्ट विद यू, देन वी विल गो ऑन दैट जर्नी विद यू, ठीक है। मसाला मूवी के नाम पे कुछ भी नहीं, मतलब लाइक इन्वेस्ट योर एनर्जी इनटू इट, प्लीज डू दैट, नहीं तो प्लीज leave it alone। there are visionary directors, मसाला रखो पूरा, बट पनीर जरूर डालो भाई। देखो visionary directors हैं, राजमौली जैसे, है ना, राजमौली सर जैसे, प्रशांत नील जैसे, शंकर जैसे, let them take care this, ठीक है। तुम जबरदस्ती मत घुसो,
कोई मूवी अच्छी लगेगी सबको पसंद आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है कि इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, बॉलीवुड डाई हो गया, नो नो नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन। फेज है, एवरीथिंग विल पास, ठीक है। नया दिन आएगा, नई पिक्चर आएगी, सब कुछ होगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और पॉलिटिकल लेवल पे आप ये भी भूल रहे हो कि बॉलीवुड ऑल्सो गिव कश्मीर फाइल्स 350 करोड़ का बिजनेस उसने भी किया है, एंड इट ओनली स्टार्टेड विद 450 स्क्रीन्स, ठीक है। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। These are not mutually exclusive. ऐसा नहीं कि अगर आप आज कश्मीर फाइल्स बना रहे हो तो आप कल को नहीं बना सकते हैं। हाँ, Different people have different abilities, अलग तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। I just know कि even like for me as a like जो भी तूने बोला चल ठीक है, as logical reason ये वो IIT Google यूएस में रहने वाला, सिलिकॉन वैली में काम करने वाला, हर दिन मेरा काम बस यही है कि लॉजिकली एनालाइज करो, आज ये करेंगे, ये प्रोज एंड कॉन्स, दैट्स हाउ आई लिव माय लाइफ। मेरे जैसे बंदे को व्हेन आई वॉच अ मूवी लाइक दिस, आई एम लाइक ओ माय गॉड, आई नीड इट। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो है, ओ आई नीड दिस, आई नीड टू, व्हेन आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी आ जाता है, आई विल एंजॉय कश्मीर फाइल्स एज वेल, बट आई विल एंजॉय दिस एज वेल। तो आई थिंक वो हमारी ऑडियंस में भी है, एवरीवन हैज दैट, हमारे सबके अंदर वो फैन है हु एंजॉयज दिस। So when you do it well. Right. Do it well. I mean, we enjoy everything. We enjoy Interstellar also. We enjoy Marvel movies also. We'll enjoy KGF also, RR also, Kashmir Files also, everything. But do it with like पूरे conviction के साथ. But yeah, thanks यार Shikhar. Thanks for doing this, and I hope कि we will be able to do this on a weekly basis. We'll try to come every Saturday or Sunday, and we'll discuss about these movies. If you like the discussion, if you want us to discuss about any other movie, please do tell us in the comment section, and you can also follow Shikhar on Instagram. I'll give the link below. And thanks a lot guys. Watch KGF Chapter 2 while it is in theaters, वरना बाद में बहुत पछताओगे। 350 करोड़ में Amazon Prime ने राइट्स ले लिए हैं, पर यार Amazon Prime पे नहीं, उधर ही जाके देखो। ओके, सो थैंक्स अ लॉट शिखर। देखो तो हॉल में देखो, सीटियां बजेंगी, तालियां बजेंगी, पूरा माहौल है। अरे भाई यहाँ पे यूएस में लोग सीटियां तालियां बजा रहे हैं, लाइक आई वाज लाइक दिस इज इट। भाई यश को देखना है तो 70 mm के पर्दे पे देखो, ये 50-55 इंच के टीवी पे, ठीक है ना। सो लाइक गो हैव अ बॉल, गो विद योर फैमिली, एंजॉय द मूवी, एंड थैंक्स अ लॉट शिखर। इट्स लेट नाइट इन यूएस, आई नो, बट थैंक्स फॉर डूइंग दिस। ओके गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड प्लीज डू कमेंट। कमेंट तो भर भर के करो यार, क्या कर रहे हो।